So let's see our next question. We have to find the principal value of cosec inverse 2. Alright. तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि जो अंदर वैल्यू लिखी है वो एक्चुअल में कोसेक की कौन सी वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं ये वैल्यू है हमारी कोसेक इनवर्स 2 को हम बोल सकते हैं कोसेक π/6। ओके, नाउ आपको देखना है यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे वैल्यू है पॉजिटिव। हम सबको पता है कि कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, तो आपको पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, एंड क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल है देन वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो हमारे पास यही है, या फिर हम इसको यही बोल सकते हैं। और कोसेक इनवर्स कोसेक सेकंड में हम पहुंचते हैं पाई माइनस करके, तो ये हो जाएगा π-π/3। ऑलराइट, नाउ इन दोनों को जब हमने यहाँ से सॉल्व किया, जब हमने इन्वर्स वाले फंक्शन को अपने नॉर्मल फंक्शन से कैंसिल आउट किया, देन हमारे पास दो एंगल्स आएंगे। एक आएगा π/6 और एक एंगल आएगा हमारे पास 2π/3। सॉरी, यहाँ पे भी π/6 आएगा, देन ये आ जाएगा हमारे पास 5π/6। ऑलराइट, अब हम सबको पता है कि कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो हम बोलेंगे सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x इज व्हाट, वो बिल्कुल हमारी साइन की तरह ही होती है, -π/2 से लेकर π/2, एक्सेप्ट वो वैल्यू जहाँ पे साइन हमारा कोसेक हमारा डिफाइन नहीं होता, तो वो होता है एक्सेप्ट 0। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए ऐसे कौन से एंगल है इन दोनों में से जो इसमें लाई कर रहा है। तो ये एंगल है आपके पास 30 डिग्रीज का, और ये है आपके पास 30 × 5 इज़ वॉट 150 डिग्रीज का। तो यहाँ पे आपके पास -90 से लेके 90 के बीच में 30 ऑब्वियसली लाई करता है, और 150 काफ़ी बाहर होता है इसके अंदर। सो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर जो हमारा सवाल है वो है दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज़ वॉट इज़ ओनली π/6। ऐसा क्यों हुआ, एज π/6 जो है वो बिलोंग करता है किससे, -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसमें π/6 बिलोंग करता है और 5π/6 वहाँ पे बिलोंग नहीं करता। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, सिंस 5π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 और एक्सेप्ट 0। ठीक है, सो इसको भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा हम लोग जो भी सवाल कर रहे हैं वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस से कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ईजिली सवाल के कंसेप्ट समझ में आ जाए और पता लग जाए आपको कब आप लोग यहाँ से कैंसिल आउट करके एंगल्स को लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी द शॉर्ट मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे कोसेक का वो एंगल लिखना है जहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, एंड देन वी कैन राइट दिस 2 एज कोसेक। साइन कहाँ पे 1/2 होता है, साइन हमारा 30 डिग्रीज पे 1/2 होता है। सो ये हमारा 30 डिग्रीज पे 2 होगा, यानी कि π/6। एंड देन सिंपली आपको कोसेक इनवर्स के इफेक्ट को कोसेक से कैंसिल आउट करना है। ये लाइन्स आपको ड्रॉ नहीं करनी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओनली π/6। अब आपको नोटिस करना है कि कोसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच एक्चुअल में क्या होता है। तो आप बोलेंगे सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x इज व्हाट, हमें पता है वो होता है -π/2 से लेके π/2, बट एक्सेप्ट दो दैट वैल्यू जहाँ पे हमारा साइन 0 होता है। तो साइन हमारा 0 डिग्रीज पे 0 होता है। अब देखिए क्या आपका एंगल इसमें लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है। आप बोल देंगे देयरफॉर जो आपका सवाल था, यानी कि कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एंगल π/6। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आप बोल देंगे सिंस π/6 आपका बिलोंग कर रहा है रिक्वायर्ड इंटरवल के अंदर -0। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको भी अगर आप CBSE एग्जाम में लिख देंगे तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा वहाँ पे। ऑलराइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।